नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हो रही है काउंटिंग। बिहार में उपचुनाव के लिए नतीजे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश उपचुनाव और वहीं झारखंड, महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। कुछ ही देर में नतीजे एकदम क्लियर हो जाएंगे। इस बीच मायावती जी के उम्मीदवार ने बिहार में इतिहास रच दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मायावती जी के उम्मीदवार इस तरह से प्रदर्शन बिहार में करेंगे। जहां उत्तर प्रदेश उपचुनाव में थोड़ी सी निराशा दिखाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी को, तो वहीं बिहार में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है बहुजन समाज पार्टी ने। मैं आपको दो यहां पर आंकड़े दिखाऊंगा। दो आंकड़े टैलीज जो आए हैं सामने इलेक्शन कमीशन के, वो दो आंकड़े आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ उन 3 सीटों का भी जिक्र करेंगे, तरारी, इमामगंज, बेलागंज, इनके आंकड़ों का भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामगढ़ सीट की। रामगढ़ सीट पहले से ही चर्चा में थी और दावा पहले से ही किया गया था कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो यहां पर जीतेगी। तो चलिए रामगढ़ के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। तो इन आंकड़ों को जरा गौर से देखिए। मैं आपको बता दूं, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, नतीजे आज आ रहे हैं उसके। बीएसपी ने यहां पर भी अपने प्रत्याशी अपने दम पर उतारा था। तो ये टैली देखिए, अभी की टैली आ चुकी है। ताज़ा जो अपडेट है मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह पहले पर हैं, लीड तो ले रहे हैं, लेकिन मार्जिन पर गौर करिए। मार्जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। महज 1777 वोट से बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार सिंह यादव से वो सिर्फ और सिर्फ 1700 वोटों से आगे हैं। सतीश कुमार को अभी कितना वोट मिला है वो देखिए आप। सतीश कुमार को 60,133 वोट मिल रहा है। वहीं तीसरे स्थान पर हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अजीत कुमार सिंह। ये बहुत पीछे चले गए हैं, इनको आधा वोट मिला है। बीएसपी से आधा वोट इनको जेडीयू को मिला है। आप सोचिए, इसे इतिहास माना जा रहा है। बीएसपी ने यहां पर इतिहास रचा है और जन सुराज पार्टी के जो सुशील कुमार हैं, उन्हें देखिए, सुशील को मात्र 6000 वोट अभी मिला हुआ है और 55,000 वोटों से ये बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। जन सुराज आपको पता है कि ये प्रशांत किशोर की पार्टी है। प्रशांत किशोर जी ने मायावती जी पर भी विवादित टिप्पणी की थी, यहीं पर इसी इलाके में विवादित टिप्पणी की थी, रामगढ़ में ही, कि जो बसपा है वो तो अब खत्म हो गई है, बसपा में कोई दम नहीं रहा है, बसपा को वोट दिया तो अब आपका वोट बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके की बातें जन सुराज के प्रशांत किशोर ने की थी और उनको यहां पर देखिए किस तरीके से तगड़ा झटका लगा है। यानी उनकी बातें यहां के लोगों ने नहीं सुनी और चौथे स्थान पर भेज दिया है। यह पहला आंकड़ा है। दूसरी टैली मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरी टैली जरा देखिए, ये देखिए दूसरी टैली। अशोक कुमार यहां पर 1362 वोटों से, बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार यादव से 1362 यानी 1300 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। कभी भी खेल पलट सकता है, कभी भी खेल पलट सकता है। अगर सही से काउंटिंग हुई तो यहां पर बीएसपी के प्रत्याशी सतीश कुमार की जीत लगभग तय हो चुकी है। और तीसरे स्थान पर देखिए राष्ट्रीय जनता दल के अजीत कुमार हैं, चौथे पर जन सुराज पार्टी। तो ये दो टैली, बिहार के रामगढ़ सीट की दो टैली हमने आपको दिखाई, जहां पर 1500 वोटों से बसपा के प्रत्याशी पीछे हैं। जब शुरू में बैलेट बॉक्स खुला था तो यहां पर बीएसपी के प्रत्याशी आगे चले गए थे और सभी को इन्होंने चौंका दिया था। 4000 वोटों से शुरू में सतीश कुमार सिंह यादव आगे चले गए थे। ये यादव बहुल सीट है और किसी ने यादव उम्मीदवार नहीं दिया। मायावती जी ने जातिगत समीकरण के हिसाब से यहां पर उम्मीदवार उतारा और कहीं ना कहीं बात बन भी गई है। जो जातीय समीकरण बीएसपी ने यहां साधा, साफ तौर से ये एक इतिहास के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो ये तो हुई रामगढ़ सीट की बात। और इस रिजल्ट से, क्योंकि 60,000 से ज्यादा वोट मिलना बीएसपी को बहुत बड़ी बात है अपने आप में, समझिए कि जीत ही है एक हिसाब से। और अगर मैं तरारी की बात करूं, तरारी एक सीट है, देखिए यहां पर बीजेपी के विशाल प्रशांत आगे हैं, दूसरे स्थान पर हैं सीपीएम वाले, तीसरे पर जनसुराज, चौथे पर बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है यहां पर अच्छा नहीं है। तो चलिए अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है इमामगंज। इमामगंज बेहद महत्वपूर्ण सीट है। इमामगंज की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं दीपा कुमारी। दीपा कुमारी पहले स्थान पर हैं, हम पार्टी की हैं। दीपा कुमारी दूसरे स्थान पर हैं।
आरजेडी के रोशन कुमार, तीसरे पर जनसुराज, चौथे पर एआईएमआईएम ओवैसी जी की पार्टी एआईएमआईएम, और पांचवें पर आप देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी के विश्वास मांझी यहां पर पांचवें स्थान पर नजर आ रहे हैं। चलिए अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है बेलागंज। बेलागंज में आप देख सकते हैं मनोरमा देवी जो जेडीयू की नेता हैं वो आगे जा रही हैं। दूसरे स्थान पर है आरजेडी के प्रत्याशी, तीसरे पर जनसुराज, चौथे पर एआईएमआईएम और पांचवें पर इंडिपेंडेंट। तो तरारी, बेलागंज, इमामगंज को अगर मैं छोड़ दूं तो मायावती जी की जो पार्टी रामगढ़ में जैसा प्रदर्शन कर रही है वो बेहद अप्रत्याशित प्रदर्शन माना जा रहा है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से प्रदर्शन बीएसपी यहां करेगी। अगर मशीनों में खेला नहीं हुआ तो यहां से बीएसपी के प्रत्याशी की जीत तय है, क्योंकि वो इस समय 61-62 हजार वोट हासिल कर चुके हैं और यूपी की पार्टी अगर बिहार में जाकर 62 हजार वोट हासिल कर रही है, वो भी गठबंधन के खिलाफ जाकर, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है। वहीं चंद्रशेखर की पार्टी को भी वोट मिल रहे हैं, वो भी चौथे पांचवें स्थान पर कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी भी कहीं कहीं नजर आ रही है। इससे भी जो आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन बीएसपी के जो खास तौर से समर्थक हैं वो बहुत ज़्यादा गदगद हैं और ये इतिहास है, ये अपने आप में इतिहास है। तो देखते हैं इस सीट पर क्या होता है। नतीजे फाइनल आने वाले हैं। फिलहाल इस आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि बीएसपी यहां पक्का जीत रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या इस सीट पर बीएसपी जीत रही है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। धन्यवाद।